गाइस यहाँ पे ना असल में ना मैं हो गई हूँ लेट। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी सलाम करना ही भूल गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं थोड़ी सी हो गई हूँ लेट। हम लोग जा रहे हैं टीजी खान। पता है वो क्या है ना कि मैंने अभी तक घर का होम टूर भी नहीं दिया। देखो पीछे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। बात क्या है ना, टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा। ऊपर से मेरे घर में अभी तक वाईफाई नहीं लगी है। सही है, वाईफाई लग जाए फिर मैं प्रॉपर लाइव भी आया करूँगी और ये सब काम भी होते रहेंगे। वाईफाई नहीं है, नेट का मसला है, तो जिसकी वजह से सारे काम रुके पड़े हैं। अभी पिन्ने कहाँ गई मेरी? हाँ ले आई। ये पिन्ने बुक्स ले आई हूँ, ठीक है, सब्र करें। वो क्या बता रही थी, हाँ घर में वाईफाई नहीं है अभी, तो वाईफाई लग जाए सही से होम टूर भी दूँगी, सारे ब्लॉग बनाऊँगी। असल में ना बाबा हर वक्त डॉक्टर से चेकअप कराते हैं ना। वो उनके पाँव का मसला चल रहा था ना, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो वो हर वक्त डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। इस वजह से उनकी डेट आ गई, तो मैंने कहा असल में बाबा कह रहे थे कि तुम साथ चलती हो। मैंने कहा नहीं, मतलब मैं साथ नहीं जाती हूँ, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद मेरा मूड बन गया कि मैंने कहा हाँ मैं भी थोड़ा घूम फिर आती हूँ। फिर मैंने बाबा को जाकर बोला मुझे जाने का तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं चाहती दूसरे शहर में मेरा बाबा गुम हो जाए। है ना गाइस, बताएं आप लोगों का दिल चाहता है आप लोगों का बाबा दूसरे शहर में गुम हो जाए? नहीं ना, किसी का भी दिल नहीं चाहता ना। दैट्स वाई मेरा भी नहीं चाहता है, इसलिए मैं अपने बाबा को अकेले जाने नहीं दिया। आप कमेंट्स में लोग कहेंगे इसका अपना दिल कर रहा था। नहीं भाई नहीं, भला मेरा दिल क्यों करेगा इतनी गर्मी में, है ना? मैं पागल थोड़ी ना। सेट हो जा। एक तो मुझे हिजाब सेट करने में इतना टाइम लगता है, और मैं ऐसा हिजाब बनाती हूँ ना, लेकिन मैं घर से बाज़ार तक भी जा रही हूँ, मैं ऐसा हिजाब बनाती हूँ 2 दिन तक ना खुले। ये मेरी आदत है, मैं आदत से मजबूर हूँ गाइस। मैं हमेशा से ऐसा हिजाब ही बनाती हूँ। कैसी लग रही हूँ गाइस? गाइस थोड़ा बताओ ना कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल अच्छी लग रही हूँ। अब सिर्फ एक दिन रहती है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हवा आएगी ना तो ये हवा के साथ उड़ेगा। मैं नहीं चाहती मेरा हिजाब उड़े। एक पिन निकली मतलब सारा हिजाब बर्बाद। ये थोड़ा ज़्यादा ही फजूल लग गया। गाइस मैंने कुछ बताना रह तो नहीं गया? हाँ मैं आज आप लोगों को डीजी खान का टूर भी कराऊंगी सिटी का। हम तो वहाँ के करीब गांव में रहते हैं ना। ये सारी चीज़ें पिने दोबारा सेट करके जा रही हूँ। मेरे को पता है मेरी बहन मेरे को मारेगी, कहेगी तुम सारी चीज़ें फेंक के चली जाती हो। हो गई मैं रेडी। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ा बहर, मतलब जहाँ पे थोड़ा दिखाने की चीज़ें हो। मैं तो तैयार हो गई, मैंने जूते नहीं पहने। चलो मैं जूते आप लोगों को दिखाती हूँ। जो जूते मैं पहनना चाहती थी पता नहीं वो कहाँ है, बट मैं अभी ये वाले जूते पहनूंगी। ओके गाइस, अच्छे लगेंगे थोड़े, बट ये मेरे नहीं है, मेरी छोटी बहन के। वो जो मैं अलमारी खोल कर जा रही हूँ वो वापस आकर उसकी बातें सुनेंगे, ठीक है? बाहर मिलते हैं। हम लोग ना बैठे हुए हैं अभी तक,
अभी तक देखो पूरी ये खाली है, खाली पूरी की पूरी सिर्फ मैं बैठे और वो भी मैंने विंडो वाली साइड लिया है। गाइस कहीं पे भी जाना हो विंडो वाली साइड। अभी मैं सारे राह यहाँ पे विंडो से व्लॉग बनाऊंगी और मेरे पीछे अभी ये क्या है कि जोरो है, हम लोग जोरो में जा रहे हैं। और ये देखो मेरे पाँव रखने की भी जगह है, मैं ऐसे सोती आऊँगी सारे राह, मज़ा आ जाएगा सच में। और बाबा जो है ना वो चावल लेने गए हुए क्योंकि हम लोग ने खाया कुछ नहीं है, तो चावल लेकर आएंगे खाएंगे। ये देखो हम लोग ये खा रहे। अब आओ आपका ना खा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम कोई काम करें या हम कहीं जाएं तो हमारे साथ बुरा ना हुआ हो। आप लोगों को पता है हम 8 बजे करीबन 8 बजने से भी पहले थे, करीबन 7:45 से हम लोग घर से निकले हैं क्योंकि हम लोग ने कहा कि हम लोग 8 बजे करीबन वैन पे जाएंगे तो 8:15 या 8:20 तक हमारी वैन मतलब चल जाएगी। और करीबन डॉक्टर आता है 9 बजे, तो हम लोगों का ना ऐसे अंदाज़ा था कि हम 9:30 बजे या फिर 9:45 या 10 बजे तक पहुँच जाएँगे, मतलब इतना लेट ज़्यादा नहीं होंगे। और हम लोग गाड़ी में गए, सबसे पहले बैठे रहे। उस गाड़ी वाले की सवारियाँ नहीं आ रही थी, कोई भी नहीं था, मैं और बाबा, जस्ट बाबा भी बाहर खड़े होते, सिर्फ मैं अकेली, मतलब अपना ही राज था। अभी हम लोग फिर बड़ी मुश्किल से इतनी लेट हो गए थे, आपको पता है 9 बजे से बाद हमारी गाड़ी निकली थी। और अभी ये हम लोग अपने शहर को क्रॉस कर रहे हैं, ये शहर की सबसे बड़ी पुल है और यहाँ पे ना नीचे नहर आती है, पानी आता है। अभी तो मेरी बहुत ज़्यादा शौकियाँ स्टार्ट हो रही थी। अभी यहाँ पे पुल कंपर है ना, यहाँ पे हर मंगल के दिन बहुत बड़ी मंडी लगती है, बहुत ज़्यादा बड़ी, इतनी बड़ी। मेरी साइड पे ना सारी बाइकों वाली साइड मेरी आ गई थी, इधर सारी बाइकों के स्टैंड लगे हुए थे। मैंने सोचा कि मेरी साइड उधर आती तो कितना अच्छा होता, आप लोगों को सही से मंडी तो दिखा पाती, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सो सैड। अच्छा आप लोग ये मंडी देखें, अभी तो ये इतना मतलब हमारी सिटी से दूर नहीं है, बस थोड़ा सा दूर है। अभी तो मेरी शौकियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, आगे आप लोगों को पता है मुझे सफ़र में बस इतनी ज़्यादा नींद आती है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ा जैसे वो थी ना, रश लगा हुआ था तो आने जाने का रास्ता नहीं था, लाइक रोड बंद हुई थी, तो आहिस्ता जा रही है बिकॉज इधर बहुत ज़्यादा लोग हैं। और ये मंडियाँ इंसानों की नहीं जानवरों की होती है, वैसे जानवरों से ज़्यादा तो इंसान देख रहे हैं यहाँ। कुछ यहाँ पे जानवर लेने आते हैं और कुछ जानवरों के शौकीन होते हैं, जानवर देखने आते हैं। बाकी आप लोग इधर बाइक्स देखना, इतनी ज़्यादा बाइक्स। हमारे इधर मेला लगता था एक हमारे विलेज से ना, तो हमारे विलेज में करीबन पहाड़ों में, ठीक है, इधर बहुत बड़ा मेला लगता, तो उधर भी मैंने कभी इतनी बाइक्स नहीं देखी थी जितनी बाइक्स मैंने आज इधर देखी है। आप लोग खुद भी देखोगे तो हैरान हो जाओगे। वैसे इधर बहुत ज़्यादा रश था और हमारे इलाके की मतलब करीब की सबसे बड़ी मंडी यहीं पे लगती है जानवरों की। अब बाइक्स की तादाद चेक करें, बाइक्स की तादाद देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मंडी होगी। वैसे हम लोग कभी आए नहीं हैं, मेरे बाबा लोग आए हैं, हम बच्चे कभी नहीं आए। जब हम बच्चे भी थे तभी भी नहीं आए थे, बाबा लोग आते हैं। अभी हम हमारे बाबा कह रहे थे अगर हमारी बकरी ना बिकी तो हम लोग यहाँ पे बकरी बेचने आएंगे, बट हम आए नहीं थे, हमारी बकरी वहीं हमारे घर बिक गई थी। ये देखें इतनी ज़्यादा बाइक्स, लिटरली मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे। और सारी सेम बाइक्स, यहाँ पे बाइक के स्टैंड लगे होते हैं, वो उनको 10-20-30 रुपए लेते हैं, मतलब वो उनकी बाइक्स की हिफाजत करते हैं। नहीं तो इधर चोरियाँ इतनी होती हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और गर्मी का आप लोग हाल भी मत पूछो, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। बट हमारी वो जो क्या थी, जोरो थी, वैगन थी जो थी, उसमें ना AC लगा हुआ था, तो हम लोगों ने अच्छे से सफ़र किया। और जिस सिटी में जा रही थी, इस सिटी में इतना ज़्यादा कभी भी नहीं गई, लाइक मैं थोड़ा बहुत गई हूँ लेकिन इतना भी नहीं गई हूँ, बस 1 या 2 दफ़ा, आई थिंक 2 दफ़ा मैं पहले गई हूँ। आप लोग ये थोड़ा सा सफ़र देखें। इधर मैं शौकिया मार रही थी, अपनी वीडियोस बना रही थी, मैंने कहा चलो व्लॉग भी अपलोड कर दूँगी। अब चक्कर लग ही रहा है तो फ़ायदा तो आप लोगों को भी वो सिटी दिखाऊँगी। मैं उस सिटी में पहले कितनी दफ़ा गई हुई हूँ, 1, 2, 3 या 4 दफ़ा गई हुई हूँ, इतना नहीं गई हुई हूँ। ये इसका ना करीबन सफ़र 145 मिनट से 2 घंटे तक का सफ़र है। और मुझे क्या टेंशन सफ़र की, मैं तो ऑल सफ़र में सो जाती हूँ भाई लोग। और ये हम लोग थोड़ा अपने उस शहर से ना थोड़ा पीछे एक बस्ती है, उसका नाम है, एक शहर है उसका नाम है काले वाला शहर, आई थिंक काले वाला शहर इसको कहते हैं, काले का शहर, काले वाला शहर, कुछ ऐसा कुछ कहते हैं। ये बहुत छोटा सा शहर है, लाइक जैसे हमारा शहर है ना, वैसे ही हम लोगों ने इस शहर को क्रॉस करके आगे जाना था।
ये मतलब इतना बड़ा शहर नहीं है, वैसे जिस शहर हम जा रहे हैं वो भी इतना बड़ा शहर नहीं है, वो भी बस एक छोटा-सा शहर है। यहाँ देखिए हमारी शौकियाँ, और ये हम ना थोड़ा करीब आ गए थे, मेरे हाथ देखें। हम लोग बस उतरने ही वाले थे, देन हम लोग इस गाड़ी से उतरे और हम लोग रिक्शे पे चढ़े, ये मैं और ये मेरे बाबा। हम लोग अब रिक्शे पे जाके हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल से फिर हम लोग देखेंगे कि हम क्या देखते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इंसान से घूमा भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। और आप लोग ये सिटी देखें, वैसे सिटी मतलब साफ़ पड़ी हुई है, कोई शॉपर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, उधर रोड का एक साइड पे काम चल रहा है, लेकिन इतना मतलब ख़राब नहीं है। सिटी में रोड वगैरह साफ़ है, हर चीज़ साफ़ है, बिकॉज़ ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ना पूरा सुथरा पंजाब बना दिया है, उसका नाम भी सुथरा पंजाब रखा है। और हर जगह पे डस्टबिन, हर जगह पे इतने ज़्यादा लोग सफाई वाले रख लिए हैं ना। मरियम नवाज़ ने, उसका ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हाँ इसको हमारे शहरों को, तमाम शहरों को साफ़ कर दिया। हमारी सिटी है ये, मतलब पूरे ऑल पंजाब में इतनी अच्छी सफाई हुई है, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। बट मैंने ज़िंदगी गुजारी ही कहाँ है अभी। हाँ गाइस, तो यहाँ पे ये देखें साइड पे ब्रांड्स, ये छोटी सी गली है, इसके आगे ना ब्रांड्स की शॉप थी, कपड़ों वालों की, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ब्रांड की बड़ी सी शॉप देखी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ब्रांड्स पर ना गई हूँ, ना कभी देखी है, ना कुछ। ये देखिए मैं रिक्शे पे बैठ के भी मुझे आराम नहीं आ रही थी, मैं शौकिया मारी थी। और आप लोगों को पता है अभी मेरे पास बैग भी नहीं है, मैं बस बाज़ार जाके बैग भी पसंद करना है। और मैं अब्बा से कह रही थी कि ना मुझे जूते लेने हैं, बट मुझे और पापा को दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जूते लें। बिकॉज़ इधर तो अम्मी होती है, वो सौ एतराज़ करती है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, यहाँ ऐसा है, ये मत लो, वो मत लो। यहाँ मुझे और पापा को इतना समझ नहीं लगती ना। फिर मैंने पापा को बोला कि मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ, मैं वहाँ जाकर अपनी सिटी से लूँगी। अब यहाँ से आगे आप लोगों को एक मेन जगह है, उसको कहते हैं कचहरी रोड। उस पे ना वो तराजू बना हुआ है। ये देखिए ये पार्क कितना अच्छा था। मैं अपने बाबा को बोली कि ना आप मुझे किसी दिन शाम को इस पार्क लेके आना, मुझे और मेरी छोटी बहन को। अब साइड पे देखो, ये ब्रांड्स की शॉप है, कपड़ों के ब्रांड्स हैं, मतलब महंगे ब्रांड्स। वैसे बाहर से कपड़े नज़र भी आ रहे थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े थे। और हाँ गाइज़, आप लोग कमेंट में बताओ क्या मुझे उस पार्क का विज़िट करना चाहिए। वहाँ इतने बड़े झूले थे, और वो झूले ना शाम के टाइम चलते हैं, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी में ना शाम के ही टाइम लोग आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं, दिन को तो निकला ही नहीं जाते। और एक बात, हमारी सिटी है ना, वहाँ इतनी सारी लड़कियों ने स्कूटी चलाई हुई है, लेकिन यहाँ पे ना मैंने सिर्फ एक लड़की को स्कूटी चलाया हुआ देखा है। मैंने घर आकर अपने भाई को बोला कि वहाँ तो कोई लड़की स्कूटी नहीं चलाती थी। भैया बोलते हैं कि ना वहाँ पे चलाती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी में नहीं चलाती है ना। वो फुल गर्मी का टाइम था, इतनी ज़्यादा गर्मी। और आप लोगों को पता है, मैं घर वापस आके ना, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, मैं वापस आके सो गई कमरे में आके। लाइट गई, लाइट आई, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। करीबन हम लोग वापस आए थे 4 बजे के बाद ही वापस आए थे। ये देखो, अब ये लिखा हुआ डॉक्टर जुनैद ज़फ़र। हम अपने डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं, जहाँ से बाबा का वो मेडिसिन वगैरह लेनी थी। और यहाँ पे मैं अकेली बैठी हुई थी वहाँ पे वेटिंग एरिया में, क्योंकि डॉक्टर के पास अभी टाइम था। हमारा नंबर तकरीबन 49 नंबर था और 30 नंबर चल रहा था, सो हमें थोड़ा सा वेट करना था। वहाँ पे मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सारी औरतें बैठी हुई थी, तो उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए। अब यहाँ पे बाबा ने बोला कि मैं आपको कुछ और दिखाने ले जाता हूँ, लाइक जैसे हिस्ट्री में हिस्ट्री देखते हैं ना हम लोग, वैसे ही हिस्ट्री से रिलेटेड है वो, जो कि अब वो काम में नहीं है, लेकिन पहले वो काम में थी। अब यहाँ से हम थोड़ा साइड पे जाएंगे। अब और आप लोगों को यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी दिखाने वाली हूँ, जो कि हमारी सिटी में नहीं है, लेकिन और मोस्टली पंजाब में आ गई है वो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और बाकी का व्लॉग हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करते हैं। तब तक के लिए सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग में, और वो तारीख़ी जगह क्या है वो मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में बताऊंगी। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।